आप सभी की पिछले 1 साल 2 साल 3 साल की जो भी मेहनत है, उस मेहनत का जो आपको प्रदर्शन करना है परीक्षा वाले दिन करना है। 24 मई 2026 को आप सभी की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है यूपीएससी 2026 को लेकर के। निश्चित तौर पे आप सभी की तैयारी अब पूरी हो चुकी होगी। आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, आपने एडमिट कार्ड भी निकाल लिया होगा, पूरी तरीके से आप तैयार हो चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर रहता है, मन में थोड़ा सा डर रहता है, तनाव रहता है। ये भी यूपीएससी जैसी परीक्षा का एक हिस्सा है ना। ये एक तरीके से इसको सिलेबस का हिस्सा मान लीजिए। मानसिक दबाव तनाव होता है। दो तरीके के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होंगे, उत्साह बहुत होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। कुछ में सब्जेक्ट वाइज डर भी रहता है। कुछ बच्चों को लगता है मेरा तो सीसेट अच्छा नहीं है, मैं सीसेट में कैसे प्रदर्शन करूंगा, ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। कुछ बच्चों को लगता है कि जीएस में भी दिक्कत है। तो अल्टीमेट कई सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही होंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। आज के सेशन में मैं बहुत मुद्दों पे बात कर रहा हूं और मैं आपको कल का दिन 24 मई का दिन, देखिए जितनी भी मेहनत है उसका प्रदर्शन कल करना है। और कल जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, प्रीलिम्स में परीक्षा देने वाला जो दिन है वहां पर समय प्रबंधन, आपकी सटीकता, शांत मन, इस सब के आधार पर कल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए मैं आप सभी को यहाँ पर कैसे आप घबराहट से बचेंगे, कैसे आप वहाँ पर मोस्ट अच्छी प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, कैसे पूरे पेपर को हल करना है, कैसे निगेटिव मार्किंग से बचना है, उस पर एक डिटेल सेशन देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि परीक्षा देने से पहले इस सेशन को जरूर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कई मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। देखिए अभी तक जितना पढ़ लिया है उस पर भरोसा करिए, अब घबराइए मत। अभी भी आप में से कुछ बच्चे लगे होंगे कि मैं कुछ डेटा देख लेता हूँ, चीज़ें जो भी करना है। आज यदि आप पढ़ने के लिए मान ही नहीं रहे, मैं तो कह रहा हूँ आज भी रेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा रेस्ट करिए, नींद लीजिए। शाम को किसी भी स्थिति में 8 से 9 बजे के बीच में बिस्तर में चले जाइएगा। एडमिट कार्ड की 2 प्रति निकलवा लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, एक फ़ोटो ले लीजिए, है ना। बाकी एडमिट कार्ड के पीछे निर्देश काफ़ी सारे लिखे हैं। ब्लैक पेन ले लीजिए जिसमें ओएमआर सीट आप भरेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें अपना ले लीजिए, कम से कम 2 ब्लैक पेन, ज़्यादा और कुछ नहीं। बस इतना अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, रख लीजिए। और सुबह आज मतलब रात को 8 बजे तक किसी भी कंडीशन में कोई वीडियो नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना। सुबह का बढ़िया अलार्म लगा लीजिए और सो जाइए। ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ट्रैवल भी करें, सेंटर तक पहुंचे। वैसे आमतौर पे यूपीएससी के पेपर में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब प्रीलिम्स आपने फॉर्म भरा था तब आपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया था, तो आपके आसपास का सेंटर होगा। मैं चाहता हूं कि आज ही सेंटर तक पहुंच जाए। आप में से बहुत सारे लोग निकल भी चुके होंगे सेंटर के लिए। सेंटर में पहुंच जाइए, पर रात में रेस्ट जरूर करिए, क्योंकि देखिए कल आपको परफॉर्म करना है। साल भर की मेहनत आपकी खराब नहीं होनी चाहिए कल की रात की नींद के कारण से। हाँ, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश करिए दिन में मत सोइएगा। शाम को 8 से 9 बजे के बाद मोबाइल को दूर रख दीजिएगा। धीरे धीरे आपको नींद आएगी। सोना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला चरण, सुबह उठिए, आराम से स्नान करिए, तैयार होइए, परीक्षा केंद्र पर टाइम से पहुंचना। यदि आप सेंटर पहुंच रहे हैं, पास में हैं, तो आप अपने सेंटर का सत्यापन आज ही कर लीजिए। देख आइए आपका यही सेंटर है, कल के दिन उलझन ना रहे। कई बार क्या होता है, दिक्कत होती है, नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, फिर कल पहुंचिएगा, थोड़ा जल्दी पहुंचिएगा। परीक्षा शुरू होने के जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें मेंशन है, उस रिपोर्टिंग टाइम का अनुपालन करिए। परीक्षा शुरू होने से कम हमें 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, केंद्र में रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपका पूरा फेशियल अथेंटिकेशन होना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पे आपको दी गई हैं। एडमिट कार्ड आपको 2 प्रतियां मैंने बताई हैं। एक प्रति आप उस पॉकेट में रखिए जो कल आप कपड़े पहन के जाएंगे, एक अपने हाथ में रखिए, कई बार सेंटर ढूंढने वगैरह में एक प्रति आपको चाहिए होती है। बाकी 2 पेपर होना है, एक आपका जीएस है, एक सीसेट है, तो कई बार होता है एक मिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको रिस्क नहीं रहेगा, सुबह सुबह एक हौच पौच नहीं होगा। तो इसलिए एडमिट कार्ड दो। एडमिट कार्ड के साथ एक मूल फोटो आपको रखना, बहुत पुरानी फोटो नहीं रखनी है, लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट मैच करनी चाहिए। इस बार आयोग ने बहुत मतलब अपने आप में चीज़ों को लेकर के ना बहुत क्लियर हो गया आयोग। तो आपको मूल फोटो लेनी है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी है, आपको एक अपना पहचान पत्र रखना है। थोड़ा तनाव मुक्त रहना है, अब दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक
एक होता है ना हौच पौच, खूब मेहनत कर ली, खूब पढ़ लिया आपने, अब आपको अपने दिमाग में तनाव नहीं देना है। बस मैं बार बार कहूंगा कि तनाव से अपने आप को बचाइए, ठंडा पानी पीजिए, गर्मी बहुत है ये समझ लीजिए, गर्मी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा भी इसी टाइम पे बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। कुछ को एग्जाम फोबिया होता है, रात भर नींद ही नहीं आती है, इन सब चीज़ों से क्या होगा, कल का दिन खराब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपको पेपर मिलेगा। अभी मैं पेपर कैसे हल करना है इस पे आऊँगा, निगेटिव मार्किंग कैसे बचना है इस पे भी आऊँगा। मैं अभी जनरली आपको कल का शेड्यूल बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाएंगे, अंदर पहुँच जाएंगे, आपको एमआर सीट दी जाएगी, आप उसको फिल करेंगे, फिर आपको 9:30 बजे पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप पूरे पेपर को 3 राउंड में आपको हल करना है, 3 राउंड में। अभी इस पे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जनरली मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत में, फिर अभी डिटेल में आएंगे। इस पूरे सेशन को देखना है। पहला राउंड 60 मिनट का, 2 घंटे का पेपर है हमारा। देखिए पहले तो सबसे पहले पेपर को सरसरी निगाह से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत लेंदी पेपर आ गया है। और आयोग आज के टाइम पे क्वेश्चन कठिन बनाने की जगह पे ऑप्शन कठिन बना रहा है, ताकि आपको ऑप्शन चुनने में कठिनाई महसूस हो। तो पहला राउंड आपका क्या रहे, पहला 1 घंटे में हमें कोशिश करना है कि वही प्रश्न हल करना है जिसमें आप 100% आश्वस्त हो। और इस बार यदि पेपर लेंदी आता है, यदि आपको लगता है कि पेपर लेंदी है, बुकलेट थोड़ा सा मोटी लग रही है आपको, तो आप क्वेश्चन हल करने के साथ साथ ओएमआर फाइल फिल कर सकते हैं। या फिर एक तरीका ये रहता है, अमूमन हम करते हैं कि हम पहला राउंड पूरा कर लेते हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे में पहला राउंड होने के बाद जिसमें 100% श्योर होते हैं उसमें ओएमआर बाद में भर लेते हैं। लेकिन यदि पेपर लेंदी आता है तो सही स्ट्रेटजी ये होती है कि क्वेश्चन करते जाए, ओएमआर भरते जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लास्ट में ओएमआर भरने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो पहला राउंड आपको 1 घंटे का राउंड रखना है और केवल वो प्रश्न हल करना है जिसमें आप 100% आश्वस्त हों। अभी आएंगे, पूरी टेक्निक बताएंगे कैसे आपको हल करना है, क्या करना है। दूसरा राउंड जो आपका होगा वो 60 से 90 मिनट का होगा। 60 से 90 मिनट, लगभग अगला 30 मिनट, जिसमें आपको जो है पहले तो यदि ओएमआर आपने साथ साथ भरी है तो ठीक है, नहीं साथ साथ भरी है तो आप ओएमआर भरिए 10 से 15 मिनट में, जिसमें आप 100% श्योर हैं। और सेकंड राउंड पे आप 20 मिनट लीजिए, जिनमें 50-50 में आप उलझे हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी करना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लगभग 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 क्वेश्चन छोड़ना है आपको। ठीक है, 15 क्वेश्चन छोड़ना है, 85 अटेम्प्ट करना है, 20 छोड़ सकते हैं तो 80 अटेम्प्ट करना है। यदि पेपर कठिन लगता है, आपको लग रहा है मेरे हिसाब से कठिन है, देखो पेपर कठिन और सरल नहीं होता है। यदि आपको वहां नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए कठिन है। बहुत सारे बच्चे रिकॉल कर पाते हैं, उनको आ रहा होता है पेपर, तो उनके लिए आसान है। ये सब्जेक्टिव, हर बच्चे टू बच्चे मैटर करता है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके लिए कठिन है, कोई आप भर के लेने, और यूपीएससी हर बार ऐसा करता है। लेकिन आपको अपना माइंड मेकअप करके जाना है कि पूरे 100 में 100 नहीं लगा के आना। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, नहीं पता चला निगेटिव से गायब हो गए आप। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजिक चलना है, 80 क्वेश्चन करना है, 80 से 85 क्वेश्चन करना है आपको। क्या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? नहीं। 40 नहीं छोड़ना आपको। क्या 70 अटेम्प्ट करना चाहिए? नहीं, वैसे भी मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, आपको 80 कम से कम करना है, वैसे ही मतलब फिर क्या होगा, अल्टीमेट उसमें भी गलत होंगे, फिर चला आप बाहर हो। तो यहां पर दिमाग लगाना है। अभी मैं इस पे आऊंगा। पहला राउंड है आपका 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन। सेकेंड राउंड में जिनमें 50-50 आप रहें, चलो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखते जाते हैं, फिर इनको डिटेलिंग भी करेंगे हम। ठीक है, डिटेल में भी समझते चलेंगे। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में जिसमें 100% श्योर है, ऑलमोस्ट आपको 60 मिनट का टाइम मैं अभी शुरुआत में दे रहा हूँ। अमूमन कई बार 1 घंटे 70 मिनट भी हो सकता है आपका, लेकिन 100% एक बार एक सरसरी निगाह से पूरे पेपर में आपने वो देख लिए, वो क्वेश्चन जिसमें 100% श्योर है। ठीक है, लेकिन जब आप कॉपी करते जाइएगा, अभी इस पे मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। जब आप पेपर को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखा, आपको 100% आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखा, ये 50-50 है आपका। तीसरा क्वेश्चन देखा, ये नहीं आता है। ये कंडीशन हो सकती है कि आपको आता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, कंफ्यूजन बहुत है आपको। ठीक है, श्योर नहीं है इसमें। ठीक है, चौथा है आपको 100% आता है। पांचवा आपको 100% आता है। छठवें में आप क्या है, 50-50 हैं। ठीक है, 50-50 हैं। तो फिर ऐसे में ये करते हुए चलना है। पहले 1 घंटे मतलब 60 मिनट से 70 मिनट के बीच में पूरा पेपर सॉर्ट आउट मारना है। इस गति से, स्पीड को मेंटेन करके चलिएगा, नहीं लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। शुरू से स्पीड लेके चलना है। ठीक है, ज्यादा उलझना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पे उलझो मत। पहले पूरे पेपर पे ये देख लो कि आपको आ क्या रहा है। जो आ रहा है 100% श्योरिटी है, उस पर पहले फोकस करना है। एक बार कर लिया फर्स्ट राउंड में, फिर ओएमआर को देख लिया, ओएमआर फिल कर लिया,
OMR भरने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप साथ साथ OMR भरिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साथ साथ OMR भरते हैं। यदि पेपर लेंदी आता है तो साथ साथ OMR भरना चाहिए, ठीक है। यदि और दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या है, OMR साथ साथ भरिए। दूसरा तरीका क्या है, 1 घंटा पहला राउंड करके 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन करने के बाद OMR भरिए। यदि पेपर लेंदी लगता है, बुकलेट मोटी है, ज्यादा मतलब बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि अब देखो मेंस प्रीलिम्स में भी बहुत जुझारू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो ऑनलाइनर क्वेश्चन यूपीएससी में आते नहीं है। तो आपको यहां पर दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया कि दूसरा तरीका भी आपको देख करके चलना है, ठीक है। अब यहां पे चीजें स्पष्ट करते हुए चलिएगा। आज मैं मतलब आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोल दूंगा। कल का पेपर आपका बेस्ट होने वाला है, ये समझ लीजिए। ऐसे तरीके से लेकर चलेंगे आपको। तो ये दोनों में से कोई एक तरीका चुनेंगे। अमूमन पहला तरीका यानी साथ साथ OMR सीट भरने का तब चुनिएगा जब पेपर लेंदी हो। अभी देखिए मतलब पेपर लेंदी हो रहा है, यूपीएससी का पेपर अमूमन लेंदी होता है, ठीक है। और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो साथ साथ भी भर सकते हैं आप। नहीं तो यदि पेपर आपको लग रहा है बहुत लेंदी नहीं है, आसानी से आप पढ़ करके कर पाएंगे, तो फर्स्ट राउंड में 100% वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकेंड राउंड आपका 50-50 क्वेश्चन का होता है, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का होता है। और थर्ड राउंड जो आपका होता है, थर्ड राउंड तो अमूमन कई बार हम नहीं भी जा पाते हैं। तीसरा राउंड रहता है जिसमें आपको मतलब लगता है, और देखो लास्ट राउंड में सब गड़बड़ करते हैं। ज्यादातर बच्चे गड़बड़ किस में करेंगे, लास्ट राउंड में। वो क्या करेंगे, तुक्का भरेंगे। इस राउंड से बचना है थोड़ा सा। पहला और दूसरा राउंड लीजिए। जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जिनमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, उन क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, उनको छोड़ना है। हमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। कठिन और लंबे प्रश्नों में उलझना नहीं है। आसान प्रश्नों को पहले पहचानना है, पहले पूरा करना है। कट ऑफ देखिए ना, आपको कट ऑफ 90 के आसपास आपको ये नंबर आने चाहिए, ठीक है। कट ऑफ में आपको 90 क्या, आपको 95 का दिमाग लगा के चलना है कि आपको 95 से 100 के बीच में नंबर लाना है। आप श्योर हो 95 से 100 के बीच में नंबर लाना है, ये 100% श्योरिटी रहेगी आपके सिलेक्शन की, ठीक है। तो आपको कट ऑफ मिल जाएगी 75 से 85 क्वेश्चन को हल करने में। ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, 0.33 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो पहला पेपर जीएस का हो जाएगा, बढ़िया से पेपर दीजिए। फिर इसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। 11:30 बजे पेपर होने के बाद लगभग आपको ब्रेक मिलेगा। 2 घंटे क्या, 11:30 के बाद 11:30 से 12:30, 3 घंटे का ब्रेक मिलेगा, है ना। 11:30 से 12:30, फिर 12:30 से, अब देखो यहीं पे एनर्जेटिक रहना है। कल का दिन मोस्ट एनर्जेटिक रहे, थोड़ा ग्लूकोन डी वगैरह यूज कर सकते हैं, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं आप, ठीक है। अभी इस पे भी बात कर लेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक रहना है हमें। तो बीच में कुछ हल्का पौष्टिक भोजन कर लीजिए, आलस नहीं आना चाहिए। पानी खूब पीजिएगा, गर्मी बहुत है, जबरदस्त गर्मी है पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। पेपर पे चर्चा ना करें। बीच में बच्चे क्या करते हैं, सेंटर से निकले बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे, पेपर ऐसा था वैसा था, उन सब चक्कर, इससे क्या होगा, सीसेट गड़बड़ा जाएगा। आपका पेपर अच्छा गया होगा, हो सकता है बुरा गया हो, दोनों कंडीशन होगी। पर अभी केवल मानसिक संतुलन खराब नहीं करना, क्योंकि अभी सीसेट के पेपर पे आपको पूरी एनर्जी देनी है। 2 घंटे जीएस के पेपर पे कंप्लीट अलर्टनेस के साथ, पूरे साल भर की मेहनत है, 2 साल की मेहनत है, और पूरी एनर्जी आपको सीसेट के पेपर पे लगाना है। तो तरोताजा रखना है आपको। फिर इसके बाद चौथा चरण आपका जो आएगा, सुबह सुबह आपको चौथा चरण सीसेट का पेपर आएगा। 2:30 बजे से आपका पेपर चालू हो जाएगा, 2:30 से 4:30। टाइमली सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है, समय से सेंटर पे पहुंचना है। केवल क्वालिफाइंग पेपर है, 33% अंक लाना है, लेकिन 33% अंक में 80 क्वेश्चन आते हैं। सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 50 अटेम्प्ट करिएगा, तब जाके आप 33% ला पाएंगे, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन पे समय प्रबंधन बहुत ध्यान रखना है। लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आपके यहां से निकलते हैं। यदि आप शुरुआत कैसे करिए, शुरुआत आप रीजनिंग से करिए। कभी भी आपको शुरुआत करना है रीजनिंग से करना है, जो आते हैं पहले उनको कर लेना है। मैथ में कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उलझा देते हैं, उसमें उलझना नहीं है, जो आसान क्वेश्चन। और एक बात और बता रहा हूं, आप में से बहुत बच्चे बीटेक वाले होते हैं, मैथ वाले होते हैं, आप ईगो में ले लेते हैं,
अरे मेरे से मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा, अरे ईगो में मत लीजिएगा, ये यूपीएससी है, यहाँ पे कैट लेवल तक के क्वेश्चन सी सेट में पूछ रहा है पिछले कुछ समय से। उलझना नहीं है, आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे। आसान क्वेश्चन को पकड़ना है, चाहे क्वांट के हों और चाहे रीजनिंग के हों। मैथ और रीजनिंग के आसान क्वेश्चनों को पहले हल करना है, फिर इसके बाद चले जाना है रीडिंग कंप्रीहेंशन पे। यदि कोई सवाल ना समझ में आए आगे बढ़ जाना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना, नहीं कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा आपका, समझ लीजिएगा। ये मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, गड़बड़ाते हैं बच्चे और बहुत गड़बड़ाते हैं। ठीक, तो 4 चीजें, इसके बाद आराम से पेपर दीजिए, घर आ जाइए, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब वाले लग जाते हैं तुरंत ही, आपको आंसर की लाइव मिलेगी यूट्यूबों पे, मैं भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, मैं भी आंसर की करवाऊंगा आप लोगों की। तो यहां पर परीक्षा के दिन सबसे पहली चीज आपकी जो मानसिक स्थिति है, आज आप जितना बढ़िया सो लेंगे, आज आप जितना बढ़िया नींद ले लेंगे, उसी पर निर्भर करता है कि कल का दिन कितना एनर्जेटिक जाएगा आपका। आज की नींद बहुत जरूरी है। एक पूरी चेकलिस्ट आज बना लीजिए। क्या आपके पास एडमिट कार्ड है? 2 प्रतियां एडमिट कार्ड की, एक पहचान पत्र ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, सबसे बढ़िया पहचान पत्र वही है। दूसरा, आप अपनी मूल फोटो ले लीजिए, 2 काले बॉल पॉइंट पेन ले लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले लीजिए। यूपीएससी ये दिक्कत नहीं करता, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल कुछ इस टाइप से है ना, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले लीजिए जो पूरी तरीके से ले जा सकते हैं, गर्मी बहुत है। 8 घंटे की कम से कम नींद ले लीजिएगा, दिमाग शांत रहेगा। रात को 8 से 9 बजे आप बेड पे चले जाइएगा, कोई पढ़ाई नहीं करनी है अब। उसके बाद परीक्षा केंद्र की लोकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि परीक्षा केंद्र जाके आज विजिट कर सकते हो कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में गूगल मैप में देख लीजिए कितना दूर रास्ता है, पहले ही देख लीजिए ताकि कोई भ्रम ना रहे। ठीक है, कोई भ्रम ना रहे। पहला पेपर आपकी मेरिट तय करता है, जीएस का पेपर। 2 घंटे में 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 3 राउंड अप्रोच मैंने आपको बताया है। पहला राउंड लगभग 60 से 70 मिनट, 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तेजी से, पहले पूरे पेपर को तेजी से पढ़ना और शॉर्टलिस्ट करना है आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न को मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा, स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो पैनिक कंडीशन लास्ट में इकट्ठा आती है। ओएमआर के 2 तरीके हैं भरने के, या तो आप पहले राउंड को पूरा करके ओएमआर भरिए, या तो यदि पेपर लेंदी लग रहा है तो साथ साथ भरते चलिए। लेंदी पेपर की कंडीशन पे साथ साथ भरना सबसे सेफ होता है बाद में, क्योंकि 10 से 15 मिनट ओएमआर भरने में भी लगते हैं। ठीक है, क्लियर है? और वही क्वेश्चन को भरना है पहले जिसमें आप 100% श्योर हो। ऑलमोस्ट मान चलिए 50 से 55 या 60 क्वेश्चन ऐसे यदि हो जाते हैं आपके जिसमें 100% श्योर हैं, तो आप समझिए आपका आधा दबाव खत्म हो जाएगा, आपका आधार बन जाएगा। फिर अगला जो टाइम मिले, पहले 60 से 70 मिनट आप ओएमआर पहले क्वेश्चन 100% वाले करिए, अगले 30 मिनट आपको यहां पर इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तार्किक अनुमान लगाना है। देखो वहीं पे क्वेश्चन है, वहीं पे आंसर है ना। प्रश्नों पर देखिए, जहां पर भी देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। आपके 2 विकल्प एलिमिनेट हो गए, 2 विकल्प में 50-50 हो रहा है आपका, तो अपनी पढ़ी हुई थ्योरी के आधार पर रिस्क लीजिए, ये हल करना ही पड़ेगा। यूपीएससी में 50-50 वाले क्वेश्चन हल करने बहुत जरूरी है, मस्ट हैं, ये आपको हल करना ही पड़ेगा तभी निकलेगा आपका। ठीक है, और ओएमआर को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। तीसरे राउंड में तीसरा राउंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट राउंड में बच्चे को ले क्वेश्चन ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। 85 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, 80 से 85 का अटेम्प्ट रखना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना आपको। चीजें क्लियर हैं? बहुत क्लियर हैं। 33% की निगेटिव, वो 0.33 की निगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, फिर बीच में जैसे जीएस पेपर 1 हो जाए, अंतराल में आराम से मानसिक ऊर्जा, कई लोग यही गड़बड़ करते हैं। 3 घंटे का समय बहुत सेंसिटिव समय होता है, वहां पे अपनी एनर्जी, मेंटल एनर्जी को मेंटेन रखना है, उत्तरों की मिलान नहीं करना, पहले पेपर पे कोई डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, सी सेट पे फोकस करना है, क्योंकि कई बार पेपर कठिन आएगा, सबका कठिन आएगा। हो सकता है जीएस की कट ऑफ बहुत कम भी गई है, बहुत फ्लैक्चुएट होती है कट ऑफ आपकी, तो लगभग 90-92 के आसपास कट ऑफ आपको मान के चलना, आपको 95-100 के बीच में एवरेज स्कोर बना के चलना है, यानी 50% स्कोर ले लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन है। दोपहर में बहुत भारी भोजन ना खाएं, बहुत ज़्यादा तुला भुना ना खाएं, पूरी पराठा है कुछ नहीं खाना, फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, जूस पी लीजिए, कुछ सिंपल सा, ताकि आपको
मतलब नींद ना आए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत एकांत में रहिए, भीड़ भाड़ की चर्चाओं से बचिए, मन को शांत रखिए। सी सेट के कुछ बुनियादी फार्मूले यदि आप उनको देख सकते हो तो देख लीजिए। बुनियादी फार्मूले सी सेट के थोड़ा सा उसमें हल्का रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपका सी सेट का पेपर होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग है, 33% लाना है, 200 में 66 नंबर लेकर आना है। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सी सेट के, तब जाके होगा आपका। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में देखो अमूमन 30 से 35 से 40 क्वेश्चन में आपका जो है 66% हो जाता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 50 करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है ना। शुद्ध सटीक एक्यूरेसी के साथ पहले रीजनिंग करना है, मैथ करना है, क्वेश्चन में उलझना नहीं है। जो नहीं आ रहा छोड़ते जाइए, फिर कंप्रीहेंशन पे जाना है, ठीक है। सेक्शन वाइज क्वांट करिए, मजबूत गणित है तो ठीक है, नहीं है तो रीजनिंग से शुरू करिए। रीजनिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए आपको, किसी भी कठिन क्वेश्चन पे समय बर्बाद नहीं करना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, गद्यांश हल करना है, पहले आराम से प्रश्न को पढ़िए गद्यांश में, फिर उसके बाद उसके उत्तर को आराम से दीजिए। कई जगह गद्यांश में आपको विश्लेषणात्मक आंसर भी पूछता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओएमआर इसमें बाद में भर सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम बच सकता है यदि आपने स्ट्रेटजी सही अपना ली, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात, कैसा रहना चाहिए पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल, कैसे आपको चीजों को लेके चलना है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। आइए अब बात करते हैं कैसे नकारात्मक अंकन से बचेंगे। नकारात्मक अंकन, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ये सबसे बड़ा गेम है। आप निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, अभी मैं क्वेश्चन हल करने का अप्रोच भी बताऊंगा। अभी निगेटिव मार्किंग, स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, एलिमिनेशन मेथड, एक कैलकुल के मतलब आपको रिस्क भी इतना नहीं ले लेना है कि आप पता चला पूरा गड़बड़ा गया आपका। सही बैलेंस बना के दिया पेपर को हल करेंगे तो काम हो सकता है आपका, यही चीज लेकर के मैं चल रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया 3 राउंड में आपको पेपर को करना है, 100% वाले क्वेश्चन से शुरुआत करनी, फिर 50-50 वालों पे जाना है। तो यहां पर जैसे मैंने 3 राउंड आपको बताए हैं, अब 3 राउंड पे हम विस्तार से बात करेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 राउंड है आपके। 2 घंटे का समय को 3 राउंड में बांट दिया आपने। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। क्वेश्चन कितने, 100। प्रश्न लेंदी भी हो सकते हैं, हर प्रश्न कुछ कम टाइम लेंगे, कुछ ज्यादा टाइम लेंगे। अमूमन यूपीएससी का पेपर है, मिले जुले क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा फ्रॉग मेथड रखना है, जो क्वेश्चन कठिन लगे जंप कर जाना है, ठीक है, जंप कर जाना है। देखो 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा इसको समझ लो, यहां से आइडिया लग जाएगा आपको। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको मैं बोलता हूं व्हाइट लेवल क्वेश्चन, ठीक है, व्हाइट लेवल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे ब्लैक लेवल क्वेश्चन। ब्लैक लेवल क्वेश्चन मतलब वो किसी को नहीं आते, सबके लिए कठिन है। अमूमन होते हैं ऐसे, यूपीएससी में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 से 15-20 क्वेश्चन होते हैं, 15-20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ब्लैक लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और लगभग 70 क्वेश्चन, 70-75 क्वेश्चन व्हाइट लेवल क्वेश्चन होते हैं, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने देख रखा है। आपको कोशिश करना है ये गलत नहीं होने चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए व्हाइट लेवल क्वेश्चन, ये गलत नहीं होने चाहिए आपके। ब्लैक लेवल क्वेश्चन सबके लिए कठिन है, और कोशिश करना है जितना हिस्सा ब्लैक का भी यदि व्हाइट कर सकते हो आप, यहां पर जो 50-50 वाले क्वेश्चन है, ये आपको सिलेक्शन को बिल्कुल क्लियर कर देगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देगा। बहुत फोकस होकर के देना है प्रीलिम्स आपको। तो पहला राउंड आपका चलेगा, इसमें टाइम में दे रहा हूं 60 से 70 मिनट, जिसमें 100% आप श्योर हैं। जब आप ओएमआर सीट को मैंने बताया 2 तरीके हैं, आप लोग को वहां पे कॉल लेनी है। पेपर आपने देखा, पेपर देख करके आप लोग को लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा कैसा है, कठिन है या लेंदी है, थोड़ा स्पीड पकड़नी है आपको। लेंदी पेपर में स्पीड जरूरी है। यूपीएससी के पूरे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करना है, बिना स्पीड मेंटेन किए कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। क्लियर है, ये आपको समझना है, बहुत स्पष्ट तरीके से समझना है। यहां पर जो फर्स्ट राउंड है, प्रथम राउंड है, जैसे यहां पे क्वेश्चन है, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है ना आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन
100% श्योरिटी के साथ। दूसरा क्वेश्चन 50-50। तीसरा क्वेश्चन 100% श्योरिटी आपको आता है। चौथा क्वेश्चन नहीं आता। पांचवा क्वेश्चन 100% आता है। छठवां क्वेश्चन 50-50। सातवां क्वेश्चन नहीं आता है। आठवां क्वेश्चन 100% श्योरिटी। नौवां क्वेश्चन नहीं आता है। 10वां क्वेश्चन 50-50। इस तरीके से आप पूरे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, पढ़ेंगे और इंडिकेट करेंगे। 100% वाले को ऐसे टिक मार सकते हैं, 50-50 वाले को गोला लगा सकते हैं, और जो नहीं आता उसे क्रॉस लगा सकते हैं। ये आप इंडिकेशन बना लीजिए, जिसमें आप ये टिक मारेंगे यानी 100%, जिसमें गोला लगा देंगे उसमें 50-50 आप यानी मार्क एंड रिव्यू में रख दिया, और जो नहीं आता है वो 0%, मतलब ये करना ही नहीं है, ये छोड़ना है। ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये 2 अटेम्प्ट करना है। आपको अटेम्प्ट करना है 80 से 85 क्वेश्चन, आपको छोड़ना कितना है 15 से 20 क्वेश्चन। 100% क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो पहला राउंड जो आपके 100% वाले क्वेश्चन निकलेंगे 60 से 70 मिनट में, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। निश्चित प्रश्न है आपके, ये निश्चित प्रश्न है। और एक चीज और बता दूं, ये निश्चित प्रश्न जरूर हैं, इनको मैं बोलता हूं निश्चित प्रश्न। ये प्रश्न निश्चित जरूर है, लेकिन आप ये निगेटिव मार्किंग से ऐसे ही बच पाएंगे, लेकिन आप इन निश्चित प्रश्नों में भी कुछ ना कुछ गलत करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके मान लीजिए 60 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जिसमें आप 100% श्योर हैं, तो उसमें भी 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें सेकेंड राउंड पे जाना पड़ेगा। सेकेंड राउंड को बोलते हैं एलिमिनेशन। सेकेंड राउंड होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं इसको। इसमें आप पकड़ेंगे 50-50 वाले क्वेश्चन, ठीक है, 50-50। जैसे ये वाला क्वेश्चन पकड़ेंगे आप 50-50, जैसे ये वाला क्वेश्चन पकड़ेंगे, ये क्वेश्चन पकड़ेंगे, इनको भी अटेम्प्ट करना है 50-50। एलिमिनेशन, जहां 2 विकल्पों को आप हटा दीजिए, हटा ही चुके होते हैं आप, 2 विकल्पों में आपको भ्रम होता है, यहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इनके सही होने की संभावना 50% होती है। तीसरा राउंड अंधाधुंध अनुमान होता है, जो नहीं करना है। अंधाधुंध अनुमान करते हैं आप, लास्ट में सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं वो नहीं करने दूंगा आपको। आप लास्ट में ये नहीं कि ले दनादन ये भी सही बिना पढ़े ऐसे ही लगाए चले जा रहे हैं, ये आपको पछतावा कराएंगे, आपका निगेटिव मार्किंग। तुक्का लगाने से बचना है, तीसरा राउंड पे नहीं जाना, आपको तुक्का नहीं लगाना है। ये निगेटिव मार्किंग यहीं से होती है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना, नहीं करना। 0% वाले क्वेश्चन को करना ही नहीं है आपको, चाहे जो हो जाए। इतना आपको अपने अंदर। अब यहां पे हमें एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं 50। देखो ये निश्चित वाले क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है, अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है इसलिए आया है। करंट का क्वेश्चन हो सकता है, जीएस का क्वेश्चन हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर ऑलवेज शब्द का इंग्लिश में, हिंदी में हमेशा, कहीं पे हमेशा शब्द लिखा हो, कभी नहीं शब्द लिखा हो, लिख सकते हो ये टर्म्स एक बार, जनरली आपके दिमाग में रहेंगे। हमेशा यानी ऑलवेज, इंग्लिश में ऑलवेज, या नेवर कभी नहीं शब्द, ऑल शब्द, केवल शब्द, जहां पे एक्सट्रीम टर्म्स यूज किए गए हों, इनके गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि आयोग ने इस तरीके के क्वेश्चंस को भी कई बार घुमाया है, तो थोड़ा वहां पे ध्यान रखना है। लेकिन जनरली ऐसा होता है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं। दूसरा, जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं जहां पे फैक्चुअल जानकारी होती है ना, कोई संगठन संस्थापक का नाम दे दिया, स्थान दे दिया, तारीख हो गया, और जिसमें आप सुनिश्चित नहीं है, वहां पे अनुमान लगाने से बचें। जहां कंफर्म हो, फैक्चुअल चीजों में कंफर्म होना बहुत जरूरी है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, कई बार विकल्प सही से पढ़ लें तो आंसर निकल आता है। विकल्पों और कथनों में आंसर छिपा होता है, तो एक बार उसको जरूर करना है, वहां पे भी एलिमिनेशन मेथड का आप उपयोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक यूपीएससी ने नया तरीका बनाया है ना, मैंने बताया था पिछली बार कि लगभग 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कितने युग में सही हैं? ये 2023 से आपका स्टार्ट हुआ है ना, 2 युग में सही है, 3 युग में सही है, 4 युग में सही है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे कल। और उसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है, फिर आपको कंप्रिहेंसिव जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट 80 से 85 क्वेश्चन सटीकता के साथ करिए, कट ऑफ पार हो जाएगी, ठीक है।
1/3 का निगेटिव है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, 0.66 अंक कट जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होते ही। 3 गलत क्वेश्चन और 1 सही क्वेश्चन इक्वल टू बराबर, इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, प्रश्न जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, प्रश्न को 4 श्रेणियों में बांट लीजिए। पहला है 100% सुनिश्चित, आपको 100% आता है, वो जो मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन को OMR सीट में भर भी लेना, तुरंत हल कर लीजिए। यदि पेपर लेंदी लगता है, पेपर बड़ा लगता है, आप साथ साथ OMR सीट को भरिए। ठीक है, दूसरा है 50-50 वाले क्वेश्चन बाद में करने, लास्ट में। 100% वाले क्वेश्चन साथ में भरते जाना है, 50-50 वाले बाद में करिएगा, जहां 2 विकल्पों को आप हटा चुके हों। रिस्क लेना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी के अनुसार कम से कम यदि आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो 5 सही होने की संभावना है, आपका नेट स्कोर प्लस में रहेगा। श्रेणी सी कई जगह पे क्या है, 25% की संभावना भी होती है, एक गलत विकल्प आप हटा पाते हैं, बाकी 3 भ्रम में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, बहुत चांसेस होते हैं निगेटिव होने के। और एक होता है जो बिल्कुल नहीं आता, करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है उस क्वेश्चन में, आप फंस जाओगे, निगेटिव के ट्रैप में फंस जाओगे, यूपीएससी के ट्रैप में फंस जाओगे। आपको एलिमिनेशन और लॉजिकल गेसिंग है ना, इसका काम करना है। क्लियर है, एलिमिनेशन केवल एक युग में सही है, केवल 2 युग में सही है, इन सब पे आपका मुश्किल है कि एलिमिनेशन काम आएगा, सब पे नहीं आएगा। जहां पे डेटा है, जहां पे कोई मंत्रालय की बात है, ऐसे कथन भी कई जगह गलत होते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन भी ज्यादातर ऐसे गलत होते हैं। ठीक है, दूसरा जैसा मैंने आपको बताया, कई जगह पे जो स्ट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कहीं भी लिखा इस तकनीकी का उपयोग कृषि में किया जा सकता है, आमतौर पे सही होते हैं ऐसे। कई जगह लिखे होते हैं कि बहुत बाध्यकारी टाइप के, जो बहुत एक्सट्रीम टाइप में होते हैं, वो गलत होते हैं। कुछ सिबलिंग्स ऑप्शन होते हैं, 2 विकल्पों को हटा दीजिए, 2 विकल्प, एक कहता है तो दूसरा उसके हिसाब से जुड़ जाता है। कथन कारण वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं, थोड़ा इनको देखना है। OMR को लास्ट में नहीं भरना है, आखिरी 10 मिनट में OMR भरेंगे, सही क्वेश्चन भी गलत करके भर के आ जाएंगे, ऊपर नीचे गोला भर देंगे। OMR को टाइम से भरना है। ठीक है, आप साथ साथ भरते हुए चलिए, सबसे बेस्ट तरीका होगा, या हर 10-15 क्वेश्चन करने के तुरंत बाद OMR भर लीजिए। ठीक है, इससे दिमाग को भी थोड़ा आराम मिलता है। ऐसा भी कर सकते हैं, 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए, OMR भर लीजिए, 10-15, इससे दिमाग को आराम मिलता है, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, एक साथ पूरे पेपर को हल मत करिए, सिली मिस्टेक मत करिए। कई बार क्या होता है, आप लोग सिली मिस्टेक करते हैं, सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़िए। सही नहीं है, सही है, सही नहीं है, इनको देखिए सही तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिए बात को, हर चीज को मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करूंगा। मॉक टेस्ट कर चुके होंगे, टेस्ट सीरीज लगा चुके हो, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कमियां सब आपको पता थी, अब कोई कमी नहीं बची है, आपने सब सही कर लिया। अब कल जाके पेपर में बेस्ट दे करके आना है अपना। तो निगेटिव मार्किंग में, आप निगेटिव मार्किंग से एक ही तरीके से बच सकते हैं। पहली बात, आपको अटेम्प्ट फिक्स करने पड़ेंगे 80 से 85, या आपके अटेम्प्ट रखना है, पूरा का पूरा हल नहीं करना। 100% वाले पहले करना है, 50-50 वाले बाद इसके बाद करना है। जो बिल्कुल नहीं आता उसको नहीं करना है, छोड़ देना है। आप 15 क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं और 10-15 क्वेश्चन गलत करने जा रहे हैं। यदि आपने 85 अटेम्प्ट किया, 15 आपने छोड़ दिए, 15 गलत कर दिए, टोटल कितने बचे? टोटल कितने बचे? तब भी 70 क्वेश्चन निगेटिव मार के आपका बहुत अच्छा स्कोर चला जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा आपका। 50% से कम कट ऑफ जा रही है आयोग की, पेपर को ध्यान में रखना है। अब मुद्दा यह है कि जो सबसे बड़ी चीज ये है कि पेपर को वहां पर जब एग्जाम हॉल पे आप जाते हैं, आप पेपर जब आप देखेंगे अपने साथ, आपके पास पेपर है, उस पेपर में फ्रॉग मेथड का यूज करना है। फ्रॉग मेथड का मतलब यह है, हर गेंद में 6 नहीं मारना है, हर गेंद में 6 कोई नहीं मार सकता। इस माइंडसेट के साथ आपको पेपर हल नहीं करना है।
हर क्वेश्चन को आप इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, दिमाग में क्लियर है पहले से। देखो पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, इसलिए दिमाग में डाल लीजिए, एक बीजारोपण कर लीजिए। आप गलत करने जा रहे हैं वहां पर, कितने गलत करने जा रहे हैं? 15 क्वेश्चन। कितने छोड़ने जा रहे हैं? 15 क्वेश्चन। पॉलिटी मतलब किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, किसमें पावर है आपके पास। जैसे पॉलिटी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो उससे शुरुआत करिए। संसद और राज्य विधायिका, अब तो सफल होते हैं क्वेश्चन, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन हाई स्कोरिंग होते हैं। इकोनॉमी क्वेश्चन में वैचारिक स्पष्टता, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके, हर जगह वैचारिक स्पष्टता पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत सारे हाई यील्डिंग क्वेश्चन होते हैं, डेटा वगैरह भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आराम से इतिहास को भी करना है, जैसे आप पॉलिटी करिए, इतिहास करिए, इकोनॉमी करिए, इकोनॉमी भी कंसेप्चुअल करिए। जहाँ बहुत डेटा फैक्ट वगैरह है छोड़ दीजिए। पर्यावरण और भूगोल करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ करंट चल रहा होता है वो आपने पढ़ लिया होगा, है ना। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं। जो भूगोल के क्वेश्चन मैपिंग से जुड़े हुए होते हैं, नदियों से क्वेश्चन हर बार आता है, एनएचआई से क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेथ वगैरह से क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैपिंग आता है। वर्ग वैश्विक संघर्ष वाले क्षेत्र जैसे मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, लाल सागर में, सब पे मैपिंग कराई है मैंने डिटेल में, सब मैपिंग कराई है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, 5G 6G, है ना। अंतरिक्ष से जुड़े हुए मुद्दे, इसरो के क्वेश्चन आएंगे, गगनयान, चंद्रयान, नासा के बहुत अभियान जैसे आर्टेमिस वगैरह हुआ था, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। जीन एडिटिंग वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। सी सेट क्वालिफाइंग है, मैंने सी सेट का अप्रोच बता दिया है। पहले रीजनिंग से शुरू करिए, जो 100% आते हैं वही क्वेश्चन करिए, फिर मैथ देख लीजिए, फिर रीडिंग कंप्रिहेंशन पे चले जाइए। रीडिंग कंप्रिहेंशन से शुरुआत मत करिए, नहीं फंस जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, स्पष्ट है। निगेटिव मार्किंग को हमें क्या करना है? नियंत्रित करना है। तो ये सब मेरे तरफ से कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी है। सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोग अब चीजें समझ गए होंगे। अभी आज का दिन अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा क्विक रिवीजन करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन 8 बजे रात तक सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी में एफआर देख लीजिए, डीपीएसपी देख लीजिए, संविधान संशोधन देख लीजिए, संसदीय कार्य प्रणाली देख लीजिए, अभी 131वां संविधान संशोधन था, आपातकालीन प्रावधान देख लीजिए, सारी चीज़ें। इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आता है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग प्रणाली से क्वेश्चन पूछता है, अभी व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, ये सब मुद्दों से आता है। इतिहास में भारत के प्रमुख, आधुनिक भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता संघर्ष से। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं आपके, स्वतंत्रता सेनानी, 1857 की क्रांति, कुछ राजवंश, शब्दावलियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा जनरली यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना ही रखे होंगे, आप देख लीजिए, शब्दावली मैंने भी पढ़ाई है, हिस्ट्री में शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, आप शब्दावलियों का पूरा वीडियो देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाले में प्रमुख शब्दावलियों का प्लेलिस्ट है। पर्यावरण, नेशनल पार्क पूछता है, वन्यजीव अभयारण्य पूछता है, हॉट स्पॉट स्थल पूछ लेता है, पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन पूछ लेता है, और भारत और विश्व के भूगोल में मैपिंग से क्वेश्चन आएंगे। जलसंधियाँ पूछेगा, नदियाँ पूछेगा, पर्वत पूछेगा, सीमावर्ती देश पूछेगा, खनिज उत्पादन देखेगा, ये सब चीज़ें। करंट अफेयर्स आपने पढ़ रखा होगा, लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है, आपने समरी नोट्स बना लिए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सूचकांक, रक्षा अभ्यास, विज्ञान तकनीकी, इन सब से क्वेश्चन आता है। सी सेट पर विशेष ध्यान रखना है आपको, कैलेंडर, घड़ी, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, एचसीएफ, एलसीएम, रीजनिंग, कंप्रिहेंशन बढ़िया से, मतलब संतुलित पढ़िएगा, पढ़ने की गति, सटीकता बढ़ाने के लिए मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ताकि गलत ना हो। सी सेट में आपकी नैया पार तब होगी जब तिगड़ी बनेगी, मैथ, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन की, तब आपका होगा। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये मेरा जो है आप सभी के कल के पेपर को लेकर एक विस्तृत डिस्कशन था। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए, मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा के दिन को बिल्कुल शानदार बनाना है, आपको जबरदस्त बनाना है, सिलेक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको। कल का दिन संतुलित, और इसके लिए आज की नींद, आज रेस्ट, ये सब जरूरी है, ठीक है। चलिए।